तो मैं ये आपके साथ में होता है, यदि आप समझो और जानते हो तो निश्चय करके होता है। सारा संसार स्वार्थ का है, मतलब का है, पैसे का है, सारे संबंध पैसे के हैं। अच्छा, तो संबंध निरंतर छूट रहे हैं। तो तीनों बातों को फिर मैं एक बार आपसे कह दूं, यदि तीनों बातें जानते हो आप, लेकिन तीनों बातों को अपने हृदय में धारण करके और इनको निरंतर आप चिंतन का विषय बनाएंगे, तो हो सकता है कि यह संन्यास जयंती आपके जीवन में कल्याण का कारण बन जाए। तीनों बात तो मेरे कहने से तीनों को फिर मैं एक बार आवृत्ति कर दूंगा। तीनों बातों कि मरना जरूर है, आपकी भाषा में मरना जरूर है, और साथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं जाएगा। और जो ये सारे संबंध हैं ये निरंतर छूट रहे हैं। तीन सरल सी बात है ना। यदि अंतरात्मा से इन बाबा जी की तरह से आप समझ लेंगे, तीनों को समझा था बेटान ने, तीनों को समझ लोगे अंतरात्मा से, ऊपर ऊपर से कहना नहीं। मैं आपसे कुछ संकल्प करवाऊंगा, ध्यान देना। अंतरात्मा से यदि आप समझ लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं सज्जनों, निश्चय करके कल्याण होगा। क्यों होगा कल्याण? दो, ये मरना जरूर है और साथ में कुछ नहीं जाएगा। संबंध नश्वर है, छूट रहे हैं। लो, चुनाव आ रहे हैं, मानो 27 में चुनाव होंगे यहाँ विधानसभा के, या शुरू हो गए, यूं समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं। तो एक आदमी को, बड़ा योग्य आदमी है, जनता की सेवा करने वाला है, राजनीति को बहुत अच्छी प्रकार से कुशल विशेषज्ञ है, राजनीति का ईमानदार है, लेकिन दैव संयोग से किसी ज्योतिषी ने, बिल्कुल आप्त वक्ता, सच्चा, उसने उसके चेहरे मोहरे को देख करके कह दिया, बोला भगत जी या नेताजी, आप तो, आपकी जीवन लीला तो समाप्त होने वाली है, आप कहाँ निश्चिंत होकर के घूम रहे हैं? बोलो क्या? बोलो मुझे दिख रहे हैं आपके लक्षण, हाथ दिखाना। हाथ देखा, आप 7 दिन के मेहमान हैं, केवल 7 दिन के। ध्यान देना सज्जन, बात इसलिए कह रहे हैं कि तीनों बातों को याद ऐसे रखना, मैं बता रहा हूँ ऐसे। मैं प्रवचन करने नहीं आया, मेरे प्रवचन मत सुनो, लेकिन केवल और केवल एक बात को सुन लो। बात इसलिए कह रहा हूँ, गुरु जी की माननी है, और कोई बाहर नहीं बता रहा, कोई आपकी संसार की बातों को नहीं छुड़ा रहा। अच्छा, तो ज्योतिषी ने कह दिया, पक्की कह दिया, और उस नेताजी को ये पता था कि ज्योतिषी बिल्कुल आप्त वक्ता है, सत्य वक्ता है, इनकी बात टलने वाली नहीं है। अब क्या हुआ? 7 दिन में जाना ही है, चुनाव चल ही रहे थे, जनता इकट्ठी होकर के आ गई, जनता इकट्ठी होकर के आ गई, और जनता ने कहा कि नेताजी अब की बार तो निर्विरोध आपको विधायक बना रहे हैं, निर्विरोध, कोई दूसरा आपके पक्ष में लड़ने वाला नहीं, हमने सबने निश्चय कर लिया है, आप फार्म भर दो, पर्चा भर दो। नहीं समझ, बोलो जी पढ़े लिखे इनसे पूछ रहा हूँ, पर्चा भर देगा वो? नहीं भरना चाहिए, निर्विरोध कर रहा है भाई, निर्विरोध आ रहा है, लेकिन निर्विरोध का विरोध करने वाले 7 दिन बैठे हैं, वो नहीं भरने देते। और आप भी मानो और मत मानो, देखो कटु सत्य कह रहा हूं, 3 सत्य होती हैं, एक ध्रुव सत्य, समझ लो 3 सत्य, एक ध्रुव सत्य और एक अप्रिय सत्य और एक कटु सत्य। तो मैं आपको ध्रुव सत्य कह रहा हूं और साथ में कटु सत्य भी है, अप्रिय सत्य नहीं है, अप्रिय सत्य कभी भी नहीं बोलनी चाहिए, अब उधर उनकी व्याख्या नहीं करूं, लेकिन ध्रुव सत्य और कटु सत्य यदि अधिकारी है तो बोले बिना रहना भी नहीं चाहिए। तो आप सब अधिकारी हैं, इसलिए मैं कटु सत्य कह रहा हूं, आपको ध्रुव सत्य कह रहा हूं। ज्योतिषी जी ने कहा था 7 दिन के आप मेहमान हैं, मैं गारंटी से दे रहा हूं आप भी 7 दिन के ही मेहमान हैं, 8वें दिन के नहीं।
7 दिन के भीतर भीतर आपको इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। बोतल की तो नब्ज पीछे को आ गई होगी। गलत नहीं कह रहा हूँ, सही है कि नहीं है? 7 दिन है, इस 7 ही दिन तो है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और 8वां वो तो लाओ तुम। मेरे तो बीत गए 7 ही। 7 दिन में ही तो जाना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए मैंने कटु सत्य कहा है, ध्रुव सत्य भी ये कहा है। तो इनमें हमको जाना है। तो अब उस नेताजी के आज समझ में आई कि 7 दिन में ही जाना है। ज्योतिषी जी ने कहा जब नहीं, तो उन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया। नहीं तो मेरे भैयाओ, ये जो 3 बातें मैं कहने को जा रहा हूं, इनको आप भी यदि स्वीकार कर लेंगे, हृदय से धारण कर लेंगे, तो मैं कहता हूं इस संसार के पद को आप भी स्वीकार नहीं करोगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि संन्यास ले लेना, जंगल में चला जाना, नहीं, वहीं रहोगे, लेकिन आपको सुख और शांति तत्काल मिलेगी। ये बात है, बिल्कुल बात बात में आएगी, कोई का कोई भी नहीं है। और ये जो मैं कहने को जा रहा हूं, इसको बच्चा बच्चा भी जानता है, ये समझ लो, तुम विश्वास कर लो। आप सब जानते हो और बच्चा बच्चा भी जानता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अनुभव और आंखों देखी एक बात बताऊं ज्ञान की। ऐसे ज्ञानी आप मत बनना जो मैं कहने को जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल इस मंच पर कह रहा हूं। जब ये शरीर पूर्व आश्रम में था, उस समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मौत हो गई, मरघट में ले गए, दाह कर्म शुरू हो गया उसका। और एक आदमी जो उस गांव में, ये समझो, सबसे मूर्ख था, पशु तुल्य था, बचपन से लेकर के करीब 70 साल की आयु में खत्म हो गया, लेकिन बकरियां चराता चराता ही गया और जीवन भर बकरियां राखी उसने। अब ये तो आप लगा लो उसकी बुद्धि कैसी होगी, तो बुद्धिमान तो नहीं है ना बुद्धि। और बिल्कुल यथार्थ मानो, उस गांव में बुद्धि का दुश्मन वही था, केवल, उससे बड़ा और कोई बुद्धि का दुश्मन नहीं था। अब वो कह रहा है किससे, जिसकी मौत हुई है ना, जिस बुढ़े की, उसके लड़के से, वो भी जवान, मतलब लड़के से कह रहा है, और वो नाते में चाचा लगता था उसका, जो कह रहा है, जिसका, वो बुद्धिमान कह रहा है। माई की भाषा में बोलो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो बोलता हूँ उसी बात। अरे काका, कोई को कोई भी कौन संबंध संबंध का उसको पता है, कोई संबंध सच्चा नहीं है, तीनों को बताएगा वो भी, कोई को कोई भी ना है। और ये संसार को झगड़ा तो झूठो है, संबंध खत्म नहीं। और काका, एक तू चिंता मत करे, तू बाप मरे, तू चिंता मत करे, एक दिन सबको यहीं आनो है, मोते जान लो ना जान लो, मरनो जरूर है। हंसने के लिए नहीं कह रहा नारायण, हंसने के लिए नहीं कह रहा, प्रवचन भी नहीं सुना रहा, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, इस बात को धारण करने के लिए आपको सुना रहा हूँ। आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो आप, जान दो। तो 2 बात कह दी, कोई को कोई भी कौन, मतलब कोई किसी से किसी का कोई संबंध नहीं है, एक दिन यही आनो है, मोते भी जान लो, अब मरनो जरूर है। और साथ में एक नयो पैसो ले कौन चले काका, एक नयो पैसो भी साथ में नहीं जाएगा, तो यह भी जान रखना, तीनों ने। अब मैं सोचा नहीं, लेकिन मैं तुमको बता, मैंने सोचा बड़ा ज्ञानी है आती है ये व्यक्ति, बड़े अच्छा वैराग हो रहा है इसको, तो भगवान ने कैसी अच्छी बुद्धि दी है, और शायद हो सके अब तो ये सुधर गया, बहुत सुधर जाएगा। 15-20 मिनट बाद में ही, अरे आधो ही दाह कर्म हुए बुढ़ा को, अरे सब होगो, लकड़ी 5 लकड़ी दे दो भाई, हमारी तो बकरी भूखी बैठी है, वो बकरी खोलनी है, लोग गया बहरा, हमारी तो बकरी बंद हो रही है, दे दो 5 लकड़ी। अरे कह रहे भाई, भाल तो तू भी इतना बहरा है, गोरो, कोई को कोई भी नहीं, झूठो संसार है। अब बकरी सच्ची कहाँ से आ गई, अब संसार तो झूठा है, बकरियां सच्ची है।
इसलिए इस बात को सब जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान से काम हो चलने वाला नहीं है। इसे शास्त्रीय भाषा में आ जाओ, रावणीय ज्ञान कहते हैं। रावणीय ज्ञान, रावण मैं थोड़े से मैं कहूँ, रावणीय ज्ञान यह है, सीता जी को चुरा करके ले आया। आज इतिहास को उठा करके देखो, जितना रावण को लोगों ने समझाया है, हमारे इतिहास में किसी को इतना नहीं समझाया रावण को समझाने वाले। अब उधर नहीं जाऊं मैं, रामायण की तरफ समझाया। और रावण ये जानता था कि जिस राम की पत्नी सीता जी को चुरा करके लाया हूं, उस राम ने जो धनुष तोड़ा था, उस धनुष को 10,000 हम शामिल होकर के तोड़ने के लिए उठाया, लेकिन उठा नहीं था। उस राम की पत्नी है ये। रावण ये ज्ञान जानता था ना, कितना बलवान है, छोड़ेगा नहीं, जाना जरूर, मारेगा छोड़ेगा नहीं, क्यों बलवान इतना है। लेकिन रावणीय ज्ञान वो शब्दों तक ही था, अंदर नहीं था, इसलिए ज्यादा नहीं। तो ये ज्ञान रावणीय है। तो आपका हमारा ज्ञान भी रावणीय ज्ञान नहीं होना चाहिए, राम का ज्ञान होना चाहिए, राम का जैसा। आगे समझ? अच्छा जो मैं कहने को जा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, तो आपको इसलिए कह रहा हूं कि सचिव वैद गुरु तीनों प्रिय बोले भय आस। तो क्या होगा? राज धर्म तन तीन कर हो ही दे गई नाश। तो सचिव की सचिव जाने, वेद की वेद जाने, लेकिन गुरु की कुर्सी पर बैठ करके कहता हूं कि यदि झूठी लाग लपेट से बात करी नहीं तो आपका धर्म नहीं बच सकता। इसलिए सच्ची बात कहनी है। प्रिय वाणी सुनई जे कहे ही, ऐसे दर निकाय जगह ही समुदाय के समुदाय डोल रहे हैं, लेकिन वचन परम हित, वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई कहें जे नर प्रभु थोड़े। इसलिए सच्ची बात बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, सब समझ लेना ध्यान देकर। आप और मैं भी शामिल होकर के कहता हूं कि मैं और आप ये अभिमान नहीं कर बैठे कि हो गया हमारा तो काम, घर छोड़ करके हो गए। सिद्ध नहीं होते। सिद्ध जब है जब ये तीनों बातें हमें निरंतर याद रहे, निरंतर हमारे जीवन में उतर जाए। तो जैसे वो विधायक से चुनाव नहीं लड़, वो पद के लिए स्वीकार नहीं किया उसने, ऐसे ही संसार के राग द्वेष छल कपट दम्भ द्वेष पाखंड सबसे हम बच जाएंगे, क्योंकि वो कर सके। वो जानता था कि विधायक की सीट पर जाकर के तो क्या क्या वो कर्म करने पड़ेंगे, सीधी सी बात, तो बच रहा था ना। तो हम भी बच जाएंगे इन तीन बातों को। अंतरात्मा अपनी जगह पर रह करके याद करो, अपने घर पर रह करके याद करो। आप माता बहनें हैं, पुरुष हैं, कोई भी है, सब याद करो और अंतरात्मा से करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ये तीनों बातों को हम खूब जानते हैं, इसको इनको मानने की सामर्थ्य और शक्ति हमको दे दे। ये और कहना। अच्छा, तो अब तीनों बातों को आप केवल और केवल, ज्यादा याद करें तो आपकी इच्छा है बहुत अच्छी है, लेकिन 2 बार मेरे कहने से याद कर लेना। 2 बार। कब? एक तो शाम को जब सोते हो तब, बिल्कुल सबसे फ्री। अगर तो नींद आनी है तो भगवान का ध्यान करो, अपने आराध्य देव का ध्यान करो, जो भी आप मानते हैं, और उससे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ये 3 बात हैं, संसार को छोड़ना है, साथ में कुछ जाना नहीं है, और संबंध झूठे हैं, ये बात मेरी समझ में आ जाए, इसके अनुसार मेरे जीवन को बना, अंतरात्मा मेरे जीवन को बना दे। ऐसी प्रार्थना करके आप सो जाओ, और जगते जगते सबसे पहला काम भी यही करो, तीनों बातों को भगवान से फिर प्रार्थना करो, और याद आ जाए तो दिन में 1 आध बार और कर देना। लेकिन करता रावणी ज्ञान मत बनाना, और वह का उस काका झूठो सा संसार है, ऐसो मत करियो। एक दिन सबको यहीं आना, ऐसो मत करियो। पक्का बिल्कुल आना भाई। मैं बिल्कुल अहंकार से नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ जिस दिन ये बात मेरी समझ में आई थी, उस दिन ही मैं भगवान की तरफ चलने का प्रयास करने लग गया। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। और भैया मेरे, यदि आप इन तीनों बातों को न रख कर, याद न रख करके
और जो संसार को ही याद रखेंगे, माँ ने जो चलना सिखाया है उस चलने को ही याद रखेंगे, तो नारायण चलने का अंत कभी नहीं आएगा, नहीं आ सकता। और करेगा वही जो आपका कर्म है, जो आपकी बुद्धि है, कुछ भी है, उसके अनुसार फल को मिटाने वाला भी कोई नहीं है। आप मानो मत मानो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। 100 करोड़ कल्प बीत जाने पर भी आपके द्वारा किए हुए कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होंगे। लेकिन इस बात को न जान करके फिर हम आगे के लिए बीज बोते हुए ही चले जाते हैं और स्वार्थ की हानि कर बैठते हैं। तो इसलिए इन तीनों बातों को याद रखना है। भगवान बिल्कुल आपका भला करेगा, कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आई, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो बोलो तीनों बात समझ ली, याद आ गई सबने? किसी के समझ में नहीं आई तो हाथ उठाओ, फिर समझाने का प्रयास करूं। अगर बाबा 3 बात हमारी समझ में नहीं आई, सबके आ गई, अब फिर हाथ उठाओ कि आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे और दिन में अंतरात्मा से 2 बार 24 घंटे में तो इस बात को याद जरूर करेंगे। क्यों? मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, मैं आपके कल्याण के लिए कह रहा हूँ। और साथ में ये और जोर देना कि संन्यास गुरु जी की संन्यास जयंती पर गए थे, इसलिए वहाँ हाथ उठा करके आए हैं। हमें अंतरात्मा विशेषण बार बार लगा रहा हूँ, अंतरात्मा से इन तीनों बातों को याद करना है और भगवान से प्रार्थना करना है 2 बार। अब उठाओ हाथ रोजाना, यदि करोगे कि नहीं करोगे आप। देखो सबने हाथ उठा दिया, झूठा मत उठाना, रोजाना। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अंतरात्मा से करोगे तो अभी जो कह रहा है ना, मोह छल छिद्र को कपट नहीं भावा, निर्मल मन जल सो मोहि पावा। अब निर्मल कौन नहीं होने दे रहा? ये हमारी जो मान्यता है ना, निर्मल है मन तो पंच महाभूतों के सत्वगुण का से बना हुआ है, कार्य है, निर्मल है, लेकिन उसमें मल हमने पैदा कर लिए। और ये 3 बातों को याद रखेंगे तो वो मल निर्मल हो जाएंगे, मल धुल जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, इसलिए 3 बातों को याद रखो। और अब थोड़ी सी ऊपर की बात और करूँ, थोड़ी सी करूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। हम मन को गंदा क्यों बनाते हैं? 3 कारणों से ही बनाते हैं। मन को गंदा कहो, मैला कहो, परमात्मा से दूर होने का कारण कहो, संसार से सटने का कारण कहो, वो भी 3 ही कारण है। उन अभी जैसे 3 बताए, वे भी 3 कारण हैं। कौन कौन से? ये मानव या ये साधक या ये जिज्ञासु, खोलो कान, 3 बहुत बड़ी भूल कर रहा है। क्या? कि क्रिया के कटीले वृक्षों के बीहड़ वन में उस परमात्मा को ढूंढ रहा है, खोज रहा है। फिर एक बार, क्रिया के कटीले वृक्षों के बीहड़ वन में और गंभीर वन में उस परमात्मा को खोज रहा है। आप कहें कि हमने तो उस परमात्मा को वहां कभी खोजा ही नहीं। बच्चा खोद रहा है। क्या परमात्मा का लाइट के लिए करेंगे भाई, वो कहे तब है ना, ऊपर मैं चढ़ आइए। तो पहला कारण हमें रोकने वाला पहला कारण क्या? और धीरे धीरे कटीले वृक्षों के बीहड़ वन में, गहन वन में उस परमात्मा को खोज रहा है साधक। वो परमात्मा को पाने की बजाय परमात्मा से दूर हट रहा है।
वेद का मंत्र बोल के बताऊंगा आपको। वेद का परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृते न। और तुलसीदास जी ने कह दिया कि स्वरूप कर्म की हुए स्वरूप ही नहीं, बस दो ही परमात्मा। अब वो समझने वाले समझ रहे हैं, तो मानी कर्म से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। कहते हैं कि हमने परमात्मा को तो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे कर क्रिया के वन में परमात्मा को ढूंढा, हमने परमात्मा को ढूंढा ही नहीं। मैं कहता हूँ बच्चा बच्चा ढूंढ रहा है परमात्मा को। क्या परमात्मा का एक जितने भी नाम है, हजारों करोड़ों नाम है परमात्मा के, लेकिन परमात्मा का एक नाम सुख है, सत्य चित आनंद। बोलो जी, आनंद माने सुख है ना। परमात्मा का एक ही नाम को याद करेंगे अपन तो, आनंद परमात्मा का नाम है नहीं। अब बताओ, आप तो मनुष्य हैं, लेकिन चींटी से लेकर के हाथी भी इसको ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे? हाथी तक बच्चे बच्चे की मांग सुख पाने की है कि नहीं? कोई भी बताओ कि जो दुख पाना चाहते हो, उठा करके हाथ उठा के बताओ। अगर हम तो सुख चाहते नहीं, दुख पाना चाहते हो सब। तो बोलो परमात्मा को चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे? बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूँ। सुख को सब चाहते हैं, लेकिन क्रिया के द्वारा वो सुख मिलने वाला नहीं है। कैसे नहीं है? पहलवान दंड बैठक लगाते हैं, उसमें भर्ती होने वाले लड़के दौड़ लगाते हैं, नहीं समझ? तो पहलवान को कुश्ती जीतने के लिए दंड बैठक निरंतर लगाते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो सुख पाने के लिए तो लगा रहा है। उस बच्चे को पूरे दिन दौड़ना ही चाहिए। अरे बच्चे जाने दो, आपको पूरे दिन काम करना ही चाहिए, क्योंकि सुख के लिए तो कर रहे हो, सुख पाने के लिए कर रहे। लेकिन किंतु परंतु पहलवान जब तक बीच में ठहरेगा नहीं, तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा। रुकने पर ही सुख मिलता है। बच्चा दौड़ेगा नहीं जब तक सुख, दौड़ करके बंद नहीं होगा जब तक सुख। आप लगाओ, जब तक कोई भी काम कर रहे हो, आपकी सांस फूल रही है नहीं, तो 2 मिनट के लिए ठहर जाने दो। ठहरोगे ना? तो अब बताओ, चलने में सुख था, ठहरने में सुख है? और हम क्या कह रहे हैं आपसे? चलने में सुख नहीं है, ठहरने में सुख है। बताऊंगा, ठहरने में सुख है। और जाने दो, बहुत बहुत धीरे से। आँख सबको देख रहे हैं, आँख से हम देख रहे हैं ना। अच्छा, अभी अनुभव करो आप, आँख खोल करके अपने सामने आँख को बंद मत करना, एकदम इस तरह से टकटकी लगा करके देख रहे हैं। अपने हथेली की तरफ देखो, आपका अनुभव देखो, हथेली की तरफ देखो और देखते रहो, देखते रहो। अब ज़्यादा समय नहीं लगाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट देख सकेंगे। 1 मिनट बाद में आपकी आँख थक जाएगी और पलक पड़ जाएगा। मन देखना बंद हो गया ना मास्टर जी, देखना बंद किया ना आँख ने। क्यों बंद किया? कि आँख ने देखना बंद किया, तब उसकी थकान दूर होकर के सुख मिला आँख ने। और फिर भगवान की कृपा है तो आँख के ऊपर इतनी सी देर रुकने से ही उसने बैटरी को चार्ज कर लिया, फिर 1 मिनट देख सकोगे आप। आखिरी देख गए। तो अब बताइए, चलने में सुख नहीं था, ठहरने में ही तो सुख मिला, ठहरने में ही तो मिला। अच्छा, तो नास्ति अकर्ता करते ना, वो सुख क्रिया में नहीं है। तो फिर यहाँ का मतलब ये है कि बाबा घर बैठ जाए तो काम कैसे चलेगा? काम चलाने के भी आपने बिल्कुल नकारात्मक 3 कारण ऐसे अपना रखे हैं जो हमें इन 3 कारणों में फंसाता है, जो मैं कहने को जा रहा हूँ। 3 कारण कौन से अपना रखे हैं? कर दियो। मैं आपसे पूछूं, किसी से भी पूछूं आपसे, सही करो भाई उसको यार। नहीं, आप भोजन कर रहे हैं, मैं पूछूं भाई खाते, अपनी भाषा में आप खाते क्यों हो? बाबा जी पागल हो रहे हो, जीने के लिए खाएंगे, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? यही तो उत्तर दोगे। मैंने पूछा आप खाते क्यों? बोलो जीने के लिए। अच्छी बात है, मैं राजी होगा, जी करके साथ भगवान का भजन करेंगे। राजी हो गए, आपने उत्तर दिया, जी करके भगवान का भजन करेंगे। फिर पूछा भाई, मैंने पूछा जीते क्यों हो? बोलो क्या पागल है, कमाने के लिए। मेरे तोता मर गए, मैं तो कह रहा हूँ भजन करने के लिए जी रहे होंगे, हाँ ये कह रहे हैं कमाने के लिए जी रहे हैं। यही तो उत्तर है सबका। अच्छा, कमाते क्यों हो? चक्कर बताऊं, चक्कर का दोस्त
बोलो खाने के लिए। अच्छा खाते क्यों? जीने के लिए। जीते क्यों? कमाने के लिए। कमाते क्यों? खाते। यही तो चक्कर है कि चौथा और किसी। तो भैया ये जीना और खाना और कमाना कभी भी बंद नहीं हो सकता। इसको बंद करने के लिए कोई महापुरुषों की आज्ञा का पालन। अब ज्यादा आपका समय बिताओ, वही आज्ञा का पालन। अब आज्ञा आपको दे दिए वो। अच्छा दूसरे नंबर पर आ जाओ। पहली समझ ली, क्रिया से परमात्मा मिलने वाला नहीं। दूसरी गलती क्या करता है कि लचीले, रसीले, मीठे कंठ वाले शब्दों के जाल में ही उस परमात्मा को ढूंढ रहा है, उस सुख को ढूंढ रहा है। शब्दों के जाल में, शब्दों के विशेषण सुन लिए, रसीले, लचीले, मीठे, अच्छे, स्वरीले। स्वरीले शब्द ही तो है। मैं परमात्मा को ढूंढ रहा है, लेकिन परमात्मा उसमें भी नहीं मिलेगा। क्यों? तमेव विज्ञा धीरो प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणा नानुजाया बहुन शब्दान वाच्यो विज्ञापन ही तत्। एक मंत्र हो, एक बोलो। तमेव धीरो विज्ञा, तमेव मानी परमात्मा, उस सुख को, धीर विज्ञा मानी जान करके। तमेव विज्ञा धीरो प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को, ब्राह्मण मानी जिज्ञासु, प्रज्ञान कुर्वीत उसी में बुद्धि को लगाना चाहिए। नानु ध्यायात बहुन शब्दान, बहुत से शब्दों का तो कहना तो दूर रहा, ध्यान भी ना करो। क्यों? वाचो विज्ञापनम ही तत्, वो वाणी का श्रम मात्र है, कथन मात्र, श्रवण, लेना देना कुछ भी नहीं उन शब्दों। तो दूसरी गलती ये होगी, अभी समाधान कर देंगे हमें क्या करना है। तो दूसरी गलती होगी शब्दों के, मधुर और रसीले शब्दों के जाल में ही परमात्मा को या सुख को ढूंढ रहे नहीं। घरों बैठ जाए, खटाई मिठाई खा ना सकें, राय तो पीवा को विचारान खूब मन करे लेकिन ना पीवे, घरों बैठ जाए वो है कि नहीं? नहीं। क्यों? अब वो सुख है का? नहीं है, वो कंठ दुख दे रहा है और उल्टा। खैर मैं उसका निषेध नहीं करूं, बस विधेय भी नहीं करूं। तीसरी गलती क्या करता है? रंग बिरंगे चित्रों के संसार में ही उसको, कल्पना के संसार में उसको ढूंढ रहा है। रंग बिरंगी कल्पना, ये कर ले, वो कर ले, इसके बाद में तो ये होगा और वो होगा, फिर उसको देखेंगे उसने इतना किया, उसने ऐसा कर दिया, मानी कल्पना, रात दिन कल्पना का संसार। नहीं तो कल्पना तो सब दुनिया कहते हैं कि तो स्वप्न का संसार, स्वप्न और कल्पना बराबर है, कोई सार नहीं है। तो मेरे भैयाओं, तीनों से बचने के लिए क्रिया भी आपको करनी पड़ेगी, शब्दों का भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा और कल्पना भी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन यही करना है क्या? महत् संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग बहुत दुर्लभ है, कठिन है और अगम्य है। अब मिल भी गया तो समझ में नहीं आता, और समझ में आ भी गया तो अमोघश्च, चूकने वाला भी नहीं है महापुरुषों का संग। इसलिए सरसरी दृष्टि से चलते चलते बता दूं, महापुरुषों का संग भी लभ्यते तत्कृपयैव, नारद भक्ति सूत्र, लभ्यते तत्कृपयैव, कृपया उनकी कृपा से ही महापुरुषों का संग समझ में आता है, महापुरुषों का संग मिलता है। यदि उनकी कृपा नहीं है तो महापुरुषों का संग समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। और अब समझा भी दूं आप बिल्कुल खुली भाषा में, कब समझ में आएगा आपकी महापुरुषों का संग, महापुरुषों की कृपा। महापुरुष कृपा कब करते हैं? प्रश्न, कृपा कब करते हैं, इस बात को कहने को जा रहा हूँ। बोलो जी खूब धन कमाने, पैदा करने और आश्रम के लिए 1,00,000 2,00,000 रुपए दे देंगे तो महापुरुष तो कृपा करेंगे, अपने आप ही करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो जैसे भला ही कर दे लेकिन महापुरुष कृपा नहीं करेंगे, बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ। और वो महापुरुष कहता है कि हम कृपा कर देंगे, तू तो आश्रम बनवा दे, ये कर दे, वो महापुरुष नहीं है, धोखे में मत रहना। शास्त्र से, वेद से, अभी तुम्हें बताया और बताऊं,
तो पैसे दे करके आश्रम बनवाने से भी महापुरुष कृपा नहीं करते हैं। तो बोलो अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया गाय का घी, गाय को खोआ बना करके मिठाई खिला दें उनको, तब तो कर देंगे। बोलो ना, तब भी नहीं कर सकते। तो बोलो रात दिन उनकी सेवा करें, पगचंपी करें तो कर देंगे। बोलो तब भी कृपा नहीं, बिल्कुल साची नहीं कृपा करेंगे। तो बोलो बाबा कब करेंगे ये तो बताओ। वो कृपा करेंगे दो कारण, केवल और केवल दो कारण। उनके द्वारा बताए हुए साधन को, जैसे अभी मैंने आपसे कहा है, ऐसे अंतरात्मा से स्वीकार कर लो। कृपा की बात हो, महापुरुष कोई कृपा ना करे, करने वाला कोई और, ये मेरे भाई वो तो माध्यम है बीच में। वो तो माध्यम, माइक आवाज तक पहुंच, आप तक आवाज पहुंचाने का साधन माइक है। बोल तो मैं रहा हूं नहीं, तो वो महापुरुष को माध्यम बना दिए भगवान ने। कृपा वही करता है जो भगवान की कृपा की भगवान की आज्ञा का पालन करता है। श्रुति स्मृति ममई आज्ञा, उनका पालन करता है तो वो अपना आप ही कृपा करेगा, संविधान है। तो पहला, उनके द्वारा बताए हुए साधन को अंतर आत्मा से स्वीकार कर लेना। तो अब मैंने आपसे हाथ उठवाया, अंतरात्मा से स्वीकार करें ना। मैं प्रवचन नहीं, क्यों समय है, मतलब कारण से बोलना पड़ रहा है, कारण से ये सब काम करने पड़ रहे हैं। अब ये मैं ही जानो क्या हो रहा है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, अंतरात्मा से तीनों बातों को स्वीकार कर लेना। बस लभ्यते तत्कृपया एव, उनकी कृपा आपके पास में आएगी, निश्चय आएगी, नहीं तो भगवान की भगवत्ता ही खत्म हो जाएगी। मोर मन प्रभु अस विश्वासा, क्या राम ते अधिक राम कर दासा। ये राम के दास इसने कहा। अच्छा एक बात, दूसरा फिर एक बात तो ये धारण कर लेना, और दूसरी बात ये धारण करना कि उनकी आज्ञा जो हमने अंतरात्मा से स्वीकार करी है, उसको ज्यादा से ज्यादा करके दिखावें, बढ़ा करके दिखावें, घटा करके ना दिखावें। उनने 2 बार की कही है, हम 4 बार याद करेंगे। उनने 2 बार की कही है, हम 10 बार याद करेंगे दिन में, और भगवान से 10 बार प्रार्थना करेंगे। भगवान से इस बात की 10 बार प्रार्थना करेंगे। जय राम जी की। हो गया। हाँ मैं समझ गया। 2 मिनट है नहीं, वो बता, बस वो ही पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सिर मारा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बांध दूँ। मेरे हुक है वो, मेरी हुक शान, इनको बांध दूँ, ज़्यादा ना बढ़ाऊँगा। अच्छा तो दोनों बात मान लेना, 3 बात तो वो हो गई, और 2 बात की हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? उसको अंतरात्मा से स्वीकार करना, और दूसरे अंतरात्मा से स्वीकार करना करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। 10 बार याद करो, 20 बार याद करो, भगवान से प्रार्थना। कोई पैसा देना नहीं लगता, चलते चलते करो, काम करके शाम सुबह तो करना ही है, बीच में भी करो, तो भगवान आपकी सहायता करेंगे, भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे। मैं इस भगवान से अंतरात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ, इस अवसर पर जो आपने तकलीफ उठा करके, कष्ट उठा करके आए हैं, वो भगवान आपकी बुद्धि में इन बातों